Okay, I hope you all are able to see my screen. Okay, fantastic. So अभी चालू करते हैं. So basically आज के agenda में these are a couple of points that we'd like to cover. Of course, हर call में ये चीज आपको मैं सुनाते रहूंगा for the next many months, weeks and years to come about our scientific investment framework. And अपने product offerings के बारे में भी हम बताएंगे. But this time there are a couple of new points that I have to bring to the table. So first is I think last call में हमने बताया था last month में कि we are talking about bringing back the each one reach one का जो introducer program था. We were talking about bringing that back, and we have finally gone ahead and launched each one reach one program. Has been launched for all our BAs who want to introduce more BAs to us. And there's a fantastic opportunity from a revenue and introductory standpoint. So उसमें definitely BAs हमारा request ये है कि आप participate करिएगा उसमें. Second is our master franchisee program, जिसमें भी हमने बताया था कि there is an opportunity for each of our MAs or BAs to go ahead and introduce further more number of BAs and MAs so that we can grow our network. And it becomes a sort of multi-layered structure जहाँ पे आपको आपके बिजनेस में भी रेवेन्यू मिल रहा है और आपने जो लोगों को इंट्रोड्यूस किया उनके बिजनेस में भी आपको एक परपेचुइटी में आपको एक इनकम मिल रहा है. सो दैट इज वेयर द मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. सो ये दो प्रोग्राम हमने कहा था लास्ट मंथ के वी आर लॉन्चिंग, बट नाउ वी हैव गॉन अहेड एंड लॉन्च दिस प्रोग्राम ऑलरेडी. सेकेंड, जो अपना जितना भी बिजनेस हम करते हैं अदर देन द म्यूचुअल फंड एंड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, अपना जो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आई बास्केट्स भी कर रहे हैं, अपने एडवाइजरी पोर्टफोलियोज भी है और अपना पीएमएस भी है. सो इन तीनों प्रोडक्ट्स के इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में साइंटिफिक इन्वेस्टिंग इज समथिंग दैट कम्स एंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो हर बार मेरे हर कॉल में मैं 10-15 मिनट ये साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर मैं डेफिनेटली स्पेंड करना चाहूंगा, जहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो है इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो दो कन्वेंशनल स्टाइल्स के बीच में बैठता है. हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल है जहां पे एक फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, एक्टिव डिसीजंस ले रहे हैं. ओके, दैट इज अ कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड उसमें मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट हाउसेस उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं. And then we have a style which is called as passive, which is broadly indexing or replicating a particular index, जहाँ पे एक fund manager का बहुत रोल होता नहीं है and they typically go ahead and replicate a particular index. So वो एक second opportunity है, second type of investing है. ये दोनों के बीच में we are bringing our third style of investing, which is called as scientific investment framework, जहाँ पे we are creating a good combination of certain set of rules as well as some sort of नोबल लॉरिएट्स का जो एक्सपीरियंस है, नोबल लॉरिएट्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से जो हमको सीखने को मिलता है, वो सब चीजों को हमने इंप्लीमेंट करके एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हमने बनाया है. सो बेसिकली अपना साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में वी लुक एट जब हम स्टार्ट करते हैं ये इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को, वी लुक एट द ब्रॉड यूनिवर्स जो फुल मार्केट है. ओके, सो जितने भी कंपनीज 1000 करोड़ के ऊपर वाले जितने भी कंपनीज है, वी लुक एट ऑल दोस कंपनीज एंड वी टेक दोस कंपनीज इनटू अकाउंट, एंड जिसमें से वी फर्स्ट से किस तरह के कंपनीज को हमको एलिमिनेट करना चाहिए, कौन से कंपनीज को लेना चाहिए उसमें बाद में आते हैं. फर्स्ट वी लुक एट व्हाट आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच आर नॉट गुड फॉर अस. सो उसमें पहला टाइप ऑफ कंपनीज है विच आर कैपिटल इरोडर्स. सो कैपिटल इरोडर्स आर कंपनीज वेयर देयर इज ह्यूज डेट on their book of accounts. Second है कि उनके corporate governance structures में problem है, उनके business में competition बहुत है, उनका purchase power बहुत low है, उनका return on equity जो अपने wealth पे, अपने equity पे है, वो that is lower than the rate at which they are borrowing capital from the market. So these are companies which we should never take. So we eliminate capital eroders. The second kind of companies are capital destroyers. Again, these are companies which are again poor balance sheets, okay, poor corporate governance, and their again return on equity is lower than cost of capital, etc. So again these are companies which we must avoid. Then the third kind of companies are capital imploders. So capital imploders का मतलब क्या है? These are definitely good companies, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका जो अच्छाई है, इसके जो अच्छे फीचर्स है, all of that is already built into the price, all of that is already factored into the price. So for example, एक कंपनी अगर
18-20% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ अगर हो रहा है, अगर लास्ट 8-10 साल से ग्रो हो रहा है, और अगर कुछ एक टेक्निकल रीजन की वजह से या कुछ बिजनेस रीजन की वजह से इफ दैट कंपनी इज नाउ गोइंग टू ग्रो ओनली एट अबाउट 15-16%, और कंपनी अगर ऐसे आर्टिकल या ऐसे न्यूज से बाहर आता है, 15-16% also can be a very good sales growth, but people are expecting 18-20%, उसके सामने अगर 15-16% भी आए, people are not going to be happy. So if you're buying companies at a very very high price, you are never going to be able to achieve the fair value, because of which your capital could implode. So that is why these kind of companies are also not good for your portfolio. So typically 1000 crore के ऊपर जितने भी कंपनीज है, उसमें से कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स को निकाल दिया, कैपिटल इरोडर्स को निकाल दिया, एंड कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स को निकाल दिया. सो दिस टेक्स केयर ऑफ आवर रिस्क रिडक्शन. सो अपना रिस्क मिटिगेशन का एक्टिविटी में ये हमको सपोर्ट करता है. एंड देन ये 3 तरह के कंपनीज को निकालने के बाद हमारे पास जो बचता है, इट इज व्हाट वी कॉल एज आवर सेफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, व्हिच आर कंपनीज व्हिच आर कॉल्ड एज कैपिटल मल्टीप्लायर्स. सो बेसिकली ऐसे कंपनीज बचते हैं which are going to create lot of value, and these are companies which are going to multiply wealth over the many years to come. अभी कैपिटल मल्टीप्लायर यूनिवर्स आने के बाद हाउ डू वी डू द फाइनल सिलेक्शन? सो कैपिटल मल्टीप्लायर यूनिवर्स को हमने ले लिया, विच इज आवर यूनिवर्स विच हैज कम, जो हम ये 3 बुरे कंपनीज को एलिमिनेट कर देते हैं. उसके बाद we look at kind of growth vectors, we look at certain growth vectors जो मार्केट के ब्लाइंड स्पॉट में है. ओके, सो वी लुक एट कंपनीज जो सभी लोग को नजर में नहीं आ रहा है. these are companies which are below the radar. These are not companies where the research analysts are talking about. मार्केट में बहुत न्यूज नहीं फैल रहा है इनके बारे में, मार्केट में बहुत बातचीत नहीं हो रही है. so these are typically companies which are below the radar. so we look at companies and growth vectors which are below the radar. okay, तो इधर से हम इस तरह के कंपनीज को लेते हैं. इधर से we then pick up companies which are available at attractive price and attractive fundamentals, and we create what we call as our supernormal portfolio. So ऐसे कंपनीज का हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, we buy it, we hold it, we continue to invest. So जब इन कंपनीज को इन्वेस्ट करके we hold it over a period of time, ऐसा भी एक टाइम आता है जहां पे ये कंपनीज जो है it enters into what we call as a market bubble. इसको हम मिस्टर मार्केट का मिराज बोलते हैं, या एक ग्रोथ वेक्टर्स एक बबल में आ जाती है. जब ग्रोथ वेक्टर्स एक बबल में आ जाती है, दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी दैट बॉस ये तो ओवर वैल्यू हो गया है, अभी इन कंपनीज से आप बाहर निकल जाओ. सो देन व्हेन दीस कंपनीज कम इनटू अ बबल, वी एलिमिनेट दोस कंपनीज एंड वी गो बैक टू आवर कैपिटल मल्टीप्लायर यूनिवर्स. अगेन वी लुक एट कंपनीज व्हिच आर इन द ब्लाइंड स्पॉट, वी पिक अप, क्रिएट अ सुपरनॉर्मल पोर्टफोलियो, इन्वेस्ट, होल्ड, एंड जैसे वो बबल में आता है फिर हम बाहर निकाल देते हैं. So this is basically a process or a mechanism that keeps going on and on and on till the time we continue to invest in the market. So ये अपना साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, और इसके बेसिस में हमने अपना आई बास्केट्स भी बनाया, इसके बेसिस में हमने अपने पीएमएस प्रोडक्ट्स भी बनाए, और हमारे एडवाइजरी पोर्टफोलियोज भी इसी पे चल रहे हैं. Now when we talk about a brief on iBaskets, so हर लास्ट टाइम के वेबिनार में भी मैंने बताया था कि हमारे iBaskets में 3 अलग टाइप के बास्केट्स अपने पास अवेलेबल हैं. वन इज कैप वेटेड बास्केट्स, जहां पे अपने पास लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड बास्केट्स हैं. हमारे पास वी हैव थीमेटिक बास्केट्स, जहां पे हमारे जितने भी ग्रोथ वेक्टर्स है, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल एनेबलर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो अपने ग्रोथ वेक्टर्स है, इनके बेसिस पे हमने 6-7 पोर्टफोलियो ऐसे लॉन्च किए व्हिच इज ट्रैकिंग ईच ऑफ दीस ग्रोथ वेक्टर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द डेट एंड ईटीएफ बास्केट्स व्हिच आर आल्सो अवेलेबल. सो अभी बास्केट्स के बारे में तो हमने काफी सुन लिया है, एंड इनफैक्ट लास्ट एक आध महीने में I have started traveling on a pan India basis, और काफी सारे हमारे BAs और MAs और उनके टीम्स के साथ मैं बैठा हूँ. ओके, एंड आई हैव बीन डिस्कसिंग कि भाई ये लोग बोलते हैं सर हम तो अभी स्टॉक्स, आपके पास से एडवाइजरी आते हैं, आपके पास से स्टॉक कॉल्स आते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बास्केट? ओके, तो हम यही कहते हैं कि अगर आप देखो, वी नीड टू गेट इनटू अ प्रैक्टिस जहां पे वी आर एबल टू ग्रो आवर क्लाइंट बेस, वी आर एबल टू ग्रो आवर बिजनेस, एंड वी आर एबल टू बिल्ड अ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल. सो आज के तारीख में अगर आपके पास 50-100 क्लाइंट है, तो 50-100 क्लाइंट को आप कॉल्स दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो, और 2-3 लोगों को बिठा के आप कॉल्स लेके उनका ट्रेडिंग कर सकते हो. बट अगर कल का दिन आपको 200 क्लाइंट को हैंडल करना है, 500 क्लाइंट को हैंडल करना है,
5,000 क्लाइंट को हैंडल करना है, 10,000 क्लाइंट को हैंडल करना है, हाउ विल यू डू दैट? वो टाइम में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ अपना जो फंड, अपना जो एडवाइजरी प्रोसेस है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन से बाहर लेके आना बहुत बहुत जरूरी है। So अपने बिजनेस के लिए, when I talk about अपना बिजनेस, your business and our business is the same. So when we talk about this business, it's important कि जब भी कोई क्लाइंट फोन करे और कोई क्लाइंट बोलेगा मेरे पास 50,000 रुपए है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम स्पेसिफिक स्टॉक टिप्स, हमको ये करना चाहिए कि हम क्लाइंट को बताएं कि सर ये आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, आप ये 2 बास्केट अपना डिजिटल का ले लीजिए, 2 बास्केट आप अपना डिफेंस का ले लीजिए एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड मैनेज इट दैट वे। सो इसमें होता क्या है कि यू आर एबल टू मूव फ्रॉम अ मैनुअल एंड ह्यूमन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टू अ सिस्टम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जहां पे एक प्रोफेशनल टीम आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे हैं, राइट? एंड इसमें एडवांटेजेस ये है कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इज ऑनलाइन, ओके, द प्रोसेस इज फेयरली सिंपल। नाउ इसमें एक और काम को सजेशन आया था कि नॉर्मल डीपी और ये डीपी को मर्ज कर दीजिए, सो वी हैव क्रिएटेड अ सिंगल डीपी फॉर ईच ऑफ द अकाउंट्स, ओके। एंड हमारे जो पोर्टफोलियोज है जो मैंने आपको बताया, इट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, जैसे डिफेंस बास्केट्स हो गए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बास्केट्स हो गए, ये सब एकदम यूनिक प्रोडक्ट्स है which we are able to bring to the table, right? And then we have a structured product management approach. It is a very very systematic process by virtue of which the portfolio is reviewed and rebalanced, okay. Minimum ticket sizes जो है it is as low as 5,000 rupees and attractive revenue opportunity भी है इसमें। अगर आप देखो on the basis of the basket management fees you can get a continuous sustained revenue, so that is also very very important opportunity and इसके थ्रू आप tremendous scale achieve कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप 5,000 10,000 बास्केट भी बेच दो, you can sit comfortably on your desk and keep managing it, keep buying more baskets, keep identifying more customers, keep selling। ये 5,000 बास्केट्स के 10,000 50,000 1 लाख बास्केट्स भी हो जाए, it is going to be managed in a very very simple manner. So scale, आपके बिजनेस में स्केल लाने के लिए भी ये काफी फायदेमंद हो सकता है। The next thing is PMS। PMS में भी जो प्रोडक्ट्स अपने पास है उसके बारे में हमने काफी चर्चा की हुई है अभी तक, बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द की एडवांटेजेस या डिफरेंशिएशन जो अपने PMS प्रोडक्ट्स में है, इट इज दैट एज Acmil we are one of the first in the country to come with a scientific investment framework which is very very differentiated, और ये एक बहुत ही important selling point हो जाती है। Second चीज है कि most of our products जो है they have a long term track record, so कोई investor पूछेगा कि आप कितने टाइम से चला रहे हो, तो ये सब में काफी track record भी establish हो चुका है अपने पास। एंड हमारे पास जो products है, जितने भी अपने पीएमएस के प्रोडक्ट्स है, इट दोज आर ट्रैकिंग ऑल द पॉसिबल ग्रोथ वेक्टर्स, जितने ग्रोथ वेक्टर्स है वो सबका कॉम्बिनेशन करके हमने ऑफर किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, ओके। जितने भी अपने पीएमएस इन्वेस्टर्स हैं, ओके, या प्रोस्पेक्ट्स हैं, दीज आर पीपल हु आर एचएनआई एंड सुपर एचएनआई इन्वेस्टर्स। अब ये एचएनआई और सुपर एचएनआई इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं, उनके पास बैंक्स भी आ जाते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स भी आ जाते हैं, दूसरे पीएमएसएस भी डायरेक्टली जाते हैं। तो अगर हम केवल एक लार्ज कैप या मिड कैप या मल्टी कैप की बात करेंगे, उधर तो काफी कंपटीशन है, देन हाउ डू यू से दैट यू आर बेटर? ऑफ कोर्स आवर परफॉर्मेंसेस विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट अपने को अगर एंट्री चाहिए, एक क्लाइंट के पास अपने को अगर एंट्री चाहिए, these are two products which are very very differentiated and ये हमको एंट्री दे सकता है अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। सो पहला है एस पे आउट, जिसमें 1 करोड़ रुपए अगर कोई इन्वेस्टर हमको दे रहा है, उसमें 0.5% का हम मंथली पे आउट दे रहे हैं ऑन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी के बेसिस पे वी आर गिविंग देम अ 0.5% पे आउट। ये पूरे पीएमएस इंडस्ट्री में किसी के पास अवेलेबल नहीं है ये प्रोडक्ट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक। हमारे जितने भी पीएमएस अभी तक लोगों ने सेल्स किया है वो हमको बता सकते हैं, एंड दे आर पीपल हु विल टेल अस very clearly. I will see if any of them are on the call. I will probably try to bring them in towards the end of the session. I think experience भी ये रहा है कि these people are very very easily able to sell this, क्योंकि ये काफी differentiated product है। Second है एस प्राइम एसेट्स, ओके। ऑफ कोर्स एस प्राइम एसेट्स तो मिनिमम 5 करोड़ का टिकट साइज है, बट अगर आप एचएनआईज और सुपर एचएनआईज के फैमिली ऑफिसेस के पास अगर आप जाओगे, देन उनको अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बोलेंगे कि इसमें 5 करोड़ ही लेंगे और ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है,
then they will say कि बस ये प्रोडक्ट अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को डेफिनेटली चाहिए, right? So these are two products which are very very differentiated in nature, और अपने लिए ये मार्केट में कोई कंपटीशन भी नहीं है. So that is something which is very important. And then this also gives us a long term sustainable revenue opportunity, right? So PMS mein even the revenues are quite exciting, and that is why bringing this product is also important from a AUM growth standpoint or from a revenue growth standpoint. So this becomes very very important. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में. सो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में, बिफोर आई गो टू द प्रोडक्ट ऑफरिंग, लास्ट टाइम हमने बताया था लास्ट मंथ में कि वी आर गोइंग टू कम अप विद अ म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड. ओके, जितने भी मैं एडवाइजर्स को और हमारे एसोसिएट्स को जब मैं मिलता था, ओके, दे यूज्ड टू टेल मी कि सर म्यूचुअल फंड में अपने पास एक अच्छा डैशबोर्ड होना चाहिए. ओके, सो व्हेन आई यूज्ड टू गेट दिस फीडबैक, आई केम बैक एंड स्पोक टू आवर आईटी टीम. And then our IT team within few weeks they turned around and created this fantastic dashboard जहां पे आप आपके लॉगिन स्क्रीन में exactly आप at a single view देख पाओगे कि आपका टोटल AUM कितना है, कौन से एसेट क्लास में कितना AUM है आपका. ओके, देन क्लाइंट कितने आपने ऐड किए अपने बिजनेस में. एडिशन ऑफ क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मंथ वाइज आपने कितने क्लाइंट्स ऐड किए ये भी दिखा रहा है, और आपको एक डेट रेंज हमने दे दिया. यू कैन टेक अ स्पेसिफिक डेट रेंज, और वो डेट रेंज में कितना आपके पास लमसम AUM आया है, कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, SIP कितना है और वो काउंट कितना है, कितने इन्वेस्टर्स में स्विच हुआ है और वो कितने इन्वेस्टर्स है, STP कितना हो रहा है और वो काउंट कितना है, रिडेम्पशंस कितने हो रहे हैं और उसका काउंट कितना है. So basically this is something which it gives you an overall snapshot of your entire business. और उसके नीचे आपको ये भी दिखाता है ऑर्डर मोड, आपके क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस किस मोड में कितने ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं. अब ये देखिए वेब मोड में कितने आ रहे हैं, मोबाइल ऐप से कितने आ रहे हैं, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन के थ्रू कितने आ रहे हैं, और BAs के थ्रू. मतलब अगर आपके नीचे BAs हो so on and so forth. This is just a demo screen, so don't worry about the numbers on the screen, but this typically gives you a broad outlook of what is your business. Okay, now ये टेबल आप देखिए, it tells you करंट मंथ का बिजनेस स्नैपशॉट क्या है. ओके, कितने परचेजेस हुए हैं इक्विटी में, कितना रिडेम्पशन हुआ है, नेट सेल्स कितना हुआ है ये साल का. सो हर एक कैटेगरी में इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, हाइब्रिड में कितना है, अदर में कितना है. देन इट आल्सो गिव्स यू मंथ ऑन मंथ, ओके, टोटल परचेज, टोटल रिडेम्पशन, टोटल नेट सेल्स. सो दिस इज अ फैंटास्टिक डैशबोर्ड. इसमें अगर आपके पास कुछ फीडबैक हो आप वो भी शेयर करिएगा. वी आर गोइंग टू ऐड मोर फीचर्स टू दिस and we are going to make this more attractive. So please start using this dashboard and it will give you a good insight into your business. नेक्स्ट है, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अभी हमने IDFC AMC का हमने NFO के बारे में सुना था, which is here. ओके, ये 4th अक्टूबर से 18th अक्टूबर के पीरियड में ये चल रहा है. ओके, सो दैट इज समथिंग which is already on. ओके, आदित्य बिरला सन लाइफ का क्रिसिल गिल्ट इंडेक्स के ऊपर एक NFO था, 11th अक्टूबर को ये ओपन हुआ था, एंड इट इज गोइंग टू गो ऑन टिल 18th अक्टूबर, जहां पे मिनिमम इज ओनली 500 रुपीज. एक्सिस का NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड. ओके, सो ये फंड जो है इट इज गोइंग टू गिव इन्वेस्टर्स एक्सपोजर टू द टॉप 100 स्टॉक्स ऑफ US मार्केट. तो ये 7th अक्टूबर को चालू हुआ था और ये 21 अक्टूबर तक चलने वाला है. सो दिस इज अगेन 500 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर. सिल्वर के बेसिस पे एक ETF भी आया है HDFC म्यूचुअल फंड का, दैट इज ऑल्सो देयर. ICICI, जैसे अभी IDFC ने किया, ICICI का भी एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड आ रहा है. बोथ आर ऑन सिमिलर थीम, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज अवेलेबल. LIC म्यूचुअल फंड का एक मल्टी कैप फंड आ रहा है विच इज 6th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, एंड UTI का गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड एक आ रहा है which is there from 10th October to 21st October. So ये NFOs अभी हमारे पास available है, which are available on our platform for transaction. And जैसे मैंने IDFC के presentation के टाइम में भी बताया, NFOs are always a good opportunity to go and speak to investors to get top-ups and also to speak and get new investors as well. So ये एक important चीज हो जाती है. नेक्स्ट इज टू गिव यू अनदर अपडेट. ये हमारे बिजनेस एसोसिएट्स के लिए है. हमारे BAs के लिए we have launched a dedicated helpline which is also doing very well, and we are getting a lot of very good feedback about our helpline. So thank you very much to Pankaj, Sameer and our entire customer service team for helping us launch this helpline. So this was another update. And you know, जब भी हम कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस की बात करते हैं,
ओके ऑफन हमको ये सुनने को मिलता है कि कस्टमर सर्विस में कॉल्स बहुत वेटिंग हो जाती है, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं, कस्टमर सर्विस में T+2 डेज में ही वो टैट बोलते हैं और काम अपना स्लो हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई सैट डाउन विद आवर कस्टमर सर्विस टीम, समीर नलावडे और पंकज भाई के साथ हमने बैठ के थोड़ा डेटा निकलवाया टू जस्ट शो इट टू यू, इट टू शोकेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर कस्टमर सर्विस टीम. अगर आप देखोगे, भले अपने इश्यूज पे T+2 डेज का टैट है, ओके अगर आप देखोगे टोटल 4,973 केसेस रजिस्टर हुए इन टर्म्स ऑफ क्वेरीज और व्हाटएवर, जिसमें 4,588 केसेस जो है, विच इज अबाउट 92% ऑफ केसेस हैव बीन रिजॉल्व्ड ऑन द सेम डे. ओके and another 3% of the cases, 3.5% of the cases have been resolved on T+1 day basis. Okay, so practically अगर आप देखो, most of the cases जो है T+1 same day में ही resolve हो जा रहे हैं. So I think there is immense efficiency which has been brought in by the customer service team. So please reach out to them for any issues or queries you have, and we have a very efficient team that is already there. Next, अगर हम types of queries में देखेंगे, we are still seeing that about 87.5% of our queries that are coming via phone. So there's huge number of calls that are coming into the call center, and type of queries में भी अगर आप देखो, there is 79, almost 79% of the cases are only queries. Complaints is as low as 0.06%. ओके एंड इसमें अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, बीए रिलेटेड है, शायद वो इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है, बट आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल गेट कैप्चर्ड इन द बीए कॉल सेंटर. सो बीए कॉल सेंटर का भी हम अगले महीने से एक रिपोर्ट निकालेंगे व्हिच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल टू सी, राइट. नेक्स्ट थिंग इज हमने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था व्हिच वाज आवर मुंबई कॉलिंग कॉन्टेस्ट, एंड उसके मैं थोड़े रिजल्ट्स शेयर करना चाहता हूं आपके साथ. ओके फर्स्ट इज दैट 5 लोग ऑलरेडी हमारे पास क्वालिफाई हो चुके हैं मुंबई कॉलिंग कॉन्टेस्ट में. द पर्सन एट नंबर 1 रैंक इज मिस्टर अरविंद इरपतगिरे फ्रॉम पुणे. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस अरविंद जी, आप यू हैव क्वालिफाइड फॉर दिस. सेकंड इज अमृत किरपेकर जी अगेन फ्रॉम पुणे, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है. थर्ड सुकेश शर्मा शेट्टी हमारे मलाड के जो भी है, दे आर एट 3rd place. Sudhir Bhai and team from Nasik, they are at 4th place. They have also qualified. And at 5th place is Moneta Consultancy. Again, these 5 people have qualified. Okay. आप सब सोच रहे होंगे कि ये हमको भी मौका मिलेगा क्या? So I have some good news to share with you. कि ये contest का period we have now extended up to 31st March 2023. अगले साल मतलब अपना ईयर एंड तक हमने ये कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड किया. सो वी वांट मोर एंड मोर ऑफ यू ऑल टू पार्टिसिपेट, एंड जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हो, प्लीज डू नॉट थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट. जितने 1000 पॉइंट्स आप और करोगे, उतने लोगों को आपके टीम से क्वालिफाई होके ये कॉन्टेस्ट में और ये इवेंट में आने का मौका मिलेगा. 5000 पॉइंट्स आ गए तो 5000 लोगों 5 पीपल को इस इवेंट में आने का मौका मिलेगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर बीएस एंड एमएस टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस. अगला है, नाउ दिस इज अनदर सेगमेंट जो मैं नया इंट्रोड्यूस किया है मैंने इस वेबिनार के माध्यम से, और इसको मैं हर महीना वी आर गोइंग टू कीप पब्लिशिंग के हु आर आवर स्टार्स. हमारे बिजनेस में देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु आर डूइंग फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ बिजनेस एंड क्वाइट अ फ्यू पीपल आर ट्राइंग टू कैच अप. ओके सो हु आर आवर करंट स्टार्स? सो हमारे 3 जो मेन प्रोडक्ट्स है, which is our mutual fund, iBasket and PMS. ये 3 प्रोडक्ट्स में हमारे स्टार्स कौन है, and who are the people who are contributing most business. Okay, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला point that we talking about is our mutual fund business. हमारे mutual fund business में number 1 rank में we have Moneta Consultancy, जिनका हमारे पास we have a total of 32.2 crores. So this is fantastic business which is being done by Moneta Consultancy, and there is good opportunity for Moneta Consultancy. के साथ हमारा discussion चल रहा है. How do we go to the magic figure of 100 crore? 100 crore club हम build करेंगे, and we are going to make sure that all of us get to the 100 crore club. The second in this space is Sukesh Sharma Shetty. Again, इनका 20 करोड़ का AUM है, and सुकेश भाई और रेशमा जी ने मुझे ऑलरेडी कमिट किया है कि they have their eyes cast on the 100 crores and they are going to get there very soon. तीसरा है सुधीर भाई and team from Nashik, जहाँ पे we already have about 17 crores. They are not too far behind our Malad team. Again, these 3 people are very, very clear that they're going to hit the 100 crore club very, very soon. And I want that more and more people start
coming up and we give tough competition to each other in this space, there is perpetual revenue, there is immense opportunity. So let's focus on growing this business. Second is PMS, portfolio management. Again, portfolio management में अपने top ranked है अमृत किरपेकर जी and his team from Pune, where they have about almost 20 crores of AUM. Okay, Arvind Nirpadgire and team who have about close to 2.16 crores of AUM. Okay, so अमृत किरपेकर जी का ये बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक बेसिस में हर दूसरे तीसरे दिन अमृत जी सेंड्स मी अ मैसेज, आज एक और करोड़ का एप्लीकेशन आ गया, आज एक और करोड़ का एप्लीकेशन आ गया, एंड ही वेरी ऑफन इनवाइट्स मी टू पुणे टू से ये क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है. सो आई थिंक अमृत जी एंड हिज टीम हैव देयर eyes very clearly cast on building a 100 crore AUM exclusively on PMS. और हमने डिसाइड किया था कि टोटल एडवाइजरी में Amrut ji and team will build 100 crore AUM by 31st March 2023. So he has his eyes focused on that. Arvind Nirpadgire ji जो यहाँ पे 2.16 crore का AUM है, I must share couple of weeks back अरविंद जी और उनके टीम ने एक बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक क्लाइंट मीट ऑर्गेनाइज किया था पुणे में, जहां पे they had about close to 70-75 investors जो आए थे उस इवेंट में. माई सेल्फ एंड आवर एडवाइजरी टीम एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम, हम लोग गए थे प्रेजेंटेशन करने. फैंटास्टिक ऑडियंस, एंड उधर से ऑलमोस्ट मुझे अभी तक पता चला है कि 2-2.5-3 करोड़ का ऑलरेडी पाइपलाइन बन चुका है उधर से. आई थिंक दे आर ऑल्सो दे आर गोइंग टू कैच अप वेरी फास्ट. अमृत जी को अरविंद जी काफी कॉम्पिटिशन देने वाले हैं बहुत जल्दी. So I think there also we have an interesting opportunity. और ये भी बताना चाहता हूँ कि 2 weeks back मैं जलगांव, चालीसगांव और भूसावल गया था. उधर संजय पवार जी एंड टीम इन अ स्पैन ऑफ 2.5 days उन्होंने ऑलमोस्ट 40 मीटिंग कराया था. ऑलमोस्ट नो, आई वोंट से 40, अबाउट ऑलमोस्ट 30 मीटिंग्स कराया था इन अ स्पैन ऑफ 2.5 days, all PMS prospects. So I must tell you, Amrut ji and Arvind ji, you will suddenly realize that in about 2 to 3 months Sanjay Pawar ji has gone to number 1 position very soon. So I think there is enough competition building, opportunity बहुत बढ़िया है, and I think there's market में demand भी है और अपने products काफी differentiated है. So I think there's enough that's building up there. And एक और जो team PP Investments जो बेलगाम में है, they are performing very very silently. काफी बहुत उनके पास से आवाज नहीं आता है, बट दे आर साइलेंटली डूइंग. दे आर आल्सो गेटिंग क्लोज टू द 2 crore मार्क. एंड पीपी इन्वेस्टमेंट्स को हम विजिट करने वाले हैं समटाइम जस्ट आफ्टर दिवाली, एंड उनका भी बिजनेस को हम प्रोपेल करने वाले हैं. एंड एनीबडी एल्स हु नीड्स एनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग, मीटिंग योर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर मीट करना है, जो भी करना है, प्लीज रीच आउट टू अस. करूर का टीम से हमको डिमांड, करूर के हमारे बीएस से हमको डिमांड आया था, एंड आवर टीम इज गोइंग टू बी विजिटिंग करूर वेरी सून. एंड उधर भी हम काफी बिजनेस को एनहांस करने वाले हैं, एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बास्केट्स के रैंकिंग के बारे में बताते हैं. सो आई बास्केट्स में भी अमृत जी इज स्टैंडिंग एट द टॉप with about close to about 2025 baskets at number 1 position. At number 2 position is Belgaum PP Investments, who is sitting on about 1752 baskets. वो भी काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रहे हैं. अगेन अरविंद निरपतगिरे जी वाज, अगेन अरविंद जी और अमृत जी को हम भूल ही नहीं सकते हमारे स्लाइड से, जहां पे ऑलमोस्ट 1700 बास्केट्स ऑलरेडी बेच चुके हैं. सो अगेन मैं हमारे टॉप 3 को बताना चाहता हूँ. प्लीज डोंट गेट वेरी कंप्लेसेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सूरत के हमारे बीए है जयेश कोटक जी, उन्होंने कहा है कि अभी तो मेरा लाइफ में बहुत क्लियर है कि मेरे को हर हफ्ता हर दिन बास्केट ही बेचना है, हर दिन मेरे को 5-6 बास्केट बेचना है, हर हफ्ते में 20-25 बास्केट बेचने हैं. सो ही इज आल्सो गोइंग ऑल आउट टू सेल दीज बास्केट्स. सो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है अपने पास in terms of these advisory products. So let us all go out. Let's go all out to make sure that we get more and more business into these advisory portfolios, right? So now I'll open the floor for any questions. किसी के पास कुछ है? So I'd like to take those questions and then we move. We can then conclude the session. Anybody, any questions? आप अपने आप को unmute करके पूछ सकते हो. I'm happy to take it. Anybody, any questions? So while we come up with questions, I want to see Amrut ji, are you there? Amrut ji? Amit, can you just call Amrut ji to unmute himself?
Yes sir, yes sir. या अरविंद जी है, संजय पवार साहब है इधर लाइन पे? पवार साहब, सर। पवार साहब कैसे हो? बस बढ़िया सर। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आपके पूरे टीम के साथ हो। सो पवार साहब, आज अपने काफी सारे बीएस और एमएस यहाँ पे, और बहुत बढ़िया आप आपके टीम के साथ बैठे हो। अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। मैं थोड़ा आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जो 2 दिन हम उधर विजिट किए थे और आपके जो क्लाइंट्स के साथ आपने हमारा मीटिंग कराया था और इंटरेक्शंस जो हुए, उसके बारे में क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या मोटिवेशन मिला इस एक्टिविटी के बाद? बिल्कुल सर, एक्चुअली आपके आने से आपका अपना टारगेट तो पीएमएस और बास्केट के लिए था, लेकिन बाकी क्लाइंट भी आशीष मेहता से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, ये भी जो जनरल क्लाइंट है उनके ध्यान में आया। और जितने भी सब क्लाइंट्स हम लोगों ने मुलाकात कर उसमें से काफी सारे पीएमएस के लिए भी तो इंटरेस्टेड है ही। कुछ 2-3 लोगों का तो ऑलरेडी अकाउंट ओपनिंग वगैरह ही हमने भेज दिया है, और बाकी लोग भी जो है वो दिवाली के बाद मोस्टली उसमें से 40% लोग जो है वो 40-50% लोग पीएमएस में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज है संजय भाई के आई मीन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर 2 दिन के मीटिंग्स में, 2 दिन के विजिट में अगर हम 30 एक मीटिंग कर पाए और उसमें अगर 40 to 50% लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं वो गोइंग टू गेट स्टार्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू पीएमएस, आई थिंक ये एक क्लियर चीज है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनिक, देयर इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट एंड देयर इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। जितना हम जाके मांगेंगे पैसा मार्केट में, उतना पैसा मिलेगा। बराबर है कि नहीं संजय भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और जो उसमें से जो अभी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जिन्होंने आपसे बात किया और जो सेक्टर और जो चीजें आपने बताई, तो वो अपने पोर्टफोलियो में फॉलो करना, चेकअप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या चेंज करना चाहिए, कौन सा सेक्टर नहीं है, तो अभी बात करके वो अपने आप में थोड़ा सा उसमें कुछ रिशफलिंग कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच संजय भाई। बहुत इनफैक्ट मजा आया आपके पास विजिट करके। आपका पूरा टीम भी आपके साथ बैठा है, इनफैक्ट काफी मेहनत किया है पूरा टीम ने। इनफैक्ट मैं, अर्जुन और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारे करियर्स में बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि एक दिन में हमने 13, 14, 15 मीटिंग कर लिया है एक दिन के अंदर। ओके, सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग कि आपने इतने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए थे एंड बिटवीन मी एंड अर्जुन हम थोड़ा स्प्लिट करके कर रहे थे मीटिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने उतने मीटिंग्स किए एंड वेरी वेरी कमेंडेबल था। आपका पूरा टीम ने बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया एंड धीरे धीरे नंबर्स कन्वर्ट होंगे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच संजय भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बढ़िया कि आप लोग ने कम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू चालीसगांव एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू संजय भाई। अमित, अमृत जी आ गए लाइन पे? अमित? हेलो सर, अमृत सर इज बिजी एंड हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और अरविंद सर अभी मतलब थोड़ा मतलब हो रहे 1 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं। 1 मिनट में ज्वाइन हो रहा है? यस यस यस। ओके, एक्सीलेंट। सो इतने में वी विल टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव, वीड लाइक टू टेक इट व्हाइल अमृत एंड अरविंद जी ज्वाइन। ग्रेट, अरविंद जी आप आ गए? यस सर, अरविंद सर इज देयर। अरविंद जी, कैन यू हियर मी? यस सर, बोलिए ना। आपको अनम्यूट करना। हाँ, वेरी नाइस, अब आ गए ना आप लाइन पे। सो अरविंद जी, मैं सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम पूना आए थे। थोड़ा आपका नेटवर्क वीक है अरविंद जी। हेलो, हाँ अभी सुनाई दे रहा है सर। ओके सर, बोलिए ना। अरविंद जी, आप जब ज्वाइन कर रहे थे, मैं अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को बता रहा था कि आपने एक बहुत बढ़िया इवेंट किया था जहां पे नियरली 70 ऑड प्रोस्पेक्टिव पीएमएस इन्वेस्टर्स आए थे एंड आई जस्ट वांटेड यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद आवर एसोसिएट्स और अपने पार्टिसिपेंट्स से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट इज द आउटकम एंड डू यू थिंक एवरीबॉडी शुड डू दिस, इफ यस व्हाई? ओके, और आपका
अगले कुछ महीनों में क्या आपका विजन है और आप इवेंट्स में क्या करने वाले हैं? वी जस्ट थॉट यू शुड आल्सो शेयर योर ओपिनियंस। ओके, तो हम लोग तो मतलब हर महीना ये आपका जो इवेंट है वो करने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे जो मतलब क्लाइंट्स है उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए हुए हैं। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है सर, बोलते रहिए। हाँ, तो मतलब ये हम लोग इनिशियली मतलब पिछले 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर ही रहे थे लोगों के साथ, मतलब पीएमएस के लिए। तो लोग अभी मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका ही पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ज्यादा है। और जो मतलब नए भी मतलब उसी बेसिस पे वही लोग रेफरेंस दे रहे हैं। और प्रोग्राम के बारे में बोले तो प्रोग्राम्स बहुत अपने अच्छे मतलब हमेशा के लिए हुए हुए आज तक भी। और उसी बेसिस पे अपना बिजनेस मतलब खड़ा हो रहा है। तो अभी जैसे अगर लास्ट प्रोग्राम पकड़ेंगे तो वहां से मुझे मतलब एक प्रोग्राम से 4-5 करोड़ की मतलब एक्सपेक्टेशंस रहती है कि उतना मतलब खड़ा रहेगा पैसा। तो उतना हो रहा है मतलब उसी हिसाब से। बहुत बढ़िया अरविंद जी, आई थिंक जो आपने अभी कारवां चालू किया है वो आप हर महीना आप करते रहना। और हम Yes, sir. देखना चाहते हैं कि ये आपको 100 करोड़ पे बास्केट्स और पीएमएस मिला के 100 करोड़ पे कितना जल्दी हम साथ में पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। राइट, और थैंक यू, आप लोगों ने सपोर्ट किया वो प्रोग्राम के लिए। ना थैंक यू वेरी मच जी आनंद सर, हाउ आर यू? अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर So टाइम। so sorry, I was busy with the PMS client. बताइए क्या हाल है? No, I was just saying, Amrut ji, Arvind ji was just completing his experience sharing. जैसे हमने अरविंद जी के साथ एक इवेंट किया था पुणे में, okay, so I wanted him to share his experience with all our participants. So he just completed his experience sharing जब आपने you turned on your camera. So Amrut ji, why we wanted you to turn on your camera is आज के तारीख में हमारे पीएमएस बिजनेस में you are sitting at the highest AUM, while we know आपके कैपेसिटी के हिसाब से we have not even reached 5-10%. Okay, but I think from a business perspective you are progressing well. So आपका in terms of ACM PMS आपका experience कैसे रहा है when you meet investors? क्योंकि आप यू आर मीटिंग, आई थिंक सबको मैं बताता जाता हूं कि अमृत जी का इन्वेस्टर्स का एवरेज टिकट साइज 1 करोड़ रुपए होता है। 50 लाख का शायद बहुत कम किया उन्होंने। ओके, सो 1 करोड़ अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो मिनिमम 4-5 करोड़ का उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है। एंड 4-5 करोड़ जिनका इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है उनके पास तो हर बैंक, हर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म पहुंच ही जाता है। सो अमृत जी, इफ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंसेस that what are your feedback and how are people receiving our PMS offering and some experiences for everyone. Arey, thank you for your kind words. Basically what happened, people trust Acmil as a brokerage house. Moreover, एक अच्छा अपना नाम है आसित सी मेहता as a brokerage house, first thing. Secondly, जिन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट शुरू किया, जिन्होंने दे जस्ट स्टार्टेड लाइक कि देखते करके क्या होता है, बट लेटर ऑन अभी जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट नाउ आई फिनिश्ड अप वन मीटिंग दैट वाज अ रेफरल ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमएस होल्डर जो दूसरे पीएमएस वाले क्लाइंट को 1 करोड़ का ये लेके ही आए थे। सो अभी क्या हो रहा है ना, जिन्होंने शुरुआत में 18-19 में किया, द एसिड टेस्ट वाज कोविड। What happened in COVID times, जो अप्रैल मई में इतना मार्केट गिरा, and every like Vikas ji knows, I called him many times in April and May. I said lot of crores are riding on our shoulders. So what to do next? And what happened if happens if it goes down Nifty below 5,000 और आगे क्या होगा? I don't know. But that time also we took a responsible call of we called many existing clients, जिसमें से कई लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया। अश्विनी सामी मेड अ ग्रेट स्टेटमेंट एट दैट टाइम। उन्होंने कहा था एक इन्वेस्टर को कि अगर कोई स्टॉक हमें 12,000 के निफ्टी में अच्छा लग रहा है तो वो 9,000 और 8,000 के निफ्टी में तो बहुत बढ़िया लगना चाहिए। एंड दैट मेड हिम टू इन्वेस्ट वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, और वैसे शुरू हुआ। देन द थिंग हैपेंड, जब बाउंस बैक आया, रिबाउंड ऑफ 2020, वी मेड अ सेशन ऑन 2020 रिबाउंड। दैट टाइम आल्सो पीपल देन दे रियलाइज कि सबसे फास्ट बाउंस बैक अपने पीएमएस में आया।
जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जिसके पास 1 करोड़ हमें देने के लिए है, he has tried and tested many fund houses, many AMCs and all, उसके वो seasoned investors हैं, मंजे हुए खिलाड़ी है. The thing is, उन्होंने जब अपना ट्राई किया PMS, then they realized कि अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है. लाइक आई कैन शेयर द नेम्स ऑफ स्टॉक्स which are now out of our portfolio, like Tata Elxsi, TCS. We bought it at throwaway prices, and that was the charm that made people think about our investment strategy कि कितने अच्छे अर्ली बर्ड हम लोग पिक करते हैं ये स्टॉक. और उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए. तो nowadays I can happily say with your efforts and support, doing अच्छा चल रहा है. और क्या. Yeah, so Amrut ji, thank you very much. I think both Amrut and Arvind ji दोनों इधर है. I think these are people who have really adopted, and of course संजय पवार साहब भी है जो अभी इस रेस में काफी तेजी से दौड़ने वाले हैं along with his team. So I think मेरा मानना ये है कि it should not only be 2 or 3 people. Okay, मेरा मानना ये है कि अगर अरविंद जी जो अपना बिजनेस में म्यूचुअल फंड्स का भी इतना बड़ा काम है उनका, वो अगर इतना फोकस करके पीएमएस में अगर काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, और अगर अमृत जी के ओवरऑल एयूएम में अगर आप देखोगे साइजेबल एयूएम अपना पीएमएस और स्टॉक बास्केट्स में है, अगर ये 2 जेंटलमैन इफ दे आर अलॉटिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी लाइक संजय पवार साहब हो गए और अपने बेलगाम के पीपी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, अगर ये लोग सब इतना सिग्निफिकेंट टाइम इस चीज को दे रहे हैं, then it is very very clear कि इसमें कुछ तो मेरिट है, कुछ तो मेरिट है और मार्केट में डिमांड भी है. सो अगर इस चीज को हम अगर अपने घर के पकवान को अगर हम अपने रसोई में ही रखेंगे तो फिर थोड़े दिन में बासी हो जाएगा. राइट. सो अपने घर के पकवान को हमको एकदम प्राइड के साथ लेके मार्केट में जाना है और मार्केट में लेके जाके उसको बेचना है, उसको परोसना है. एंड लेट मी टेल यू, मेरे करियर में आई एम सेइंग दिस विद ह्यूमिलिटी, एकदम ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूं कि मेरे करियर में या मेरे एसीएम में आने के बाद स्पेसिफिकली बहुत कम कॉल्स ऐसे होंगे, मे बी 1-2% कॉल्स ऐसे हुए होंगे जिनको अपना अच्छा नहीं लगा. अच्छा तो 98-99% लोगों को लगा, बट किसी के पास आज पैसे तो आज डाल दिया, किसी के पास 2 हफ्ते के बाद पैसे, 2 महीने के बाद पैसे, 1 साल के बाद पैसे. Okay, for example, Arvind ji keeps coming and telling me about lot of cases कि सर अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के बारे में हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बताया. जब पीएमएस में 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज था, वो टाइम में 50 लाख नहीं था उनके पास, बट उन्होंने बोला छोटा छोटा करके एडवाइजरी से चालू करते हैं, बास्केट से चालू करते हैं, जब 50 लाख हो जाएगा तो हम पीएमएस में जाएंगे. राइट अरविंद जी? यस, करेक्ट सर. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि 10 लाख से स्टार्ट कर चुके हैं, जो करोड़ तक पहुंच चुके हैं. तो अभी भी मतलब एडवाइजरी और पीएमएस में वो काम कर रहे हैं और वो खुश है. मतलब जो परफॉर्मेंस है या मतलब अपना जो तरीका है मैनेज करने का, तो उससे वो लोग खुश है. क्योंकि म्यूचुअल फंड एक मतलब अलग जोनर है और इसका एक अलग मतलब टेस्ट है. तो हर मतलब अपने एक प्लेट में हर चीज होनी चाहिए, तो वैसा एक प्रोडक्ट है. तो वैसा मतलब हम लोग परस सकते हैं उसको. नहीं, बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच अरविंद sir, I have an interesting case to share. Yes, Amrit ji. One of our existing PMS client started with a basket, 3 baskets, 3 large cap basket लिए in April 2020. He was one of the few members who believed in baskets. अच्छा. He is my very good friend, a college friend. He started just on believing on me. मैंने कहा 45,000 से कुछ नहीं होगा, दे दो, 45,000 में क्या होता है. And then what happened, I don't know, after looking at the folio, he was having existing folio with some renowned brokerage house. तो उसने वहां से liquidate करते करते by April, May, June, July, he invested 47 lakhs in baskets with Amazing. us. Amazing. And fortunately in 2021 March, we took out 87 lakh rupees from basket and started PMS. बोलो. This is an amazing story. That's the classic case, I can tell you. So नहीं, बहुत सारे scientific investing is a good product, I can say. Definitely one should go for it. और किसी के पीछे, रिटेलर्स के पीछे भागना
अच्छा बात है, लेकिन बास्केट लेके भागो तो अच्छा है, बास्केट में वो भी बैठेगा और अपने को भी आराम से बैठने देगा। Amazing, मार्जिन, amazing. पंकज भाई को फोन करो, लिमिट दो, ये चक्कर में ही नहीं पड़ना है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट, बट दैट इज द थिंग कि नहीं, I think ये कंप्लायंस के sustainable पीछे है। नहीं लगना है। ये काफी सस्टेनेबल चीज है। ओके, सो आई मीन संजय साहब, पवार साहब, अरविंद भाई एंड अमृत भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस फीडबैक। बट एक फनी एनेक्डोट बताना चाहता हूँ। ओके, जैसे यू नो आई कम फ्रॉम हैदराबाद। ओके, हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज बोलते हैं। ओके, ट्विन सिटीज बोलते हैं। ओके, और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड को HDFC ट्विन्स बोलते हैं। ओके, ऐसे अमृत एंड अरविंद आर PMS ट्विन्स। ओके, राइट। सो हमको ये चाहिए कि ये ट्विन्स निकल के ना क्वाड्रुपल्स बन जाए, टेंस बन जाए, हंड्रेड्स बन जाए। वी वांट टू मेक श्योर दैट अरविंद जी, अमृत जी, आर PP इन्वेस्टमेंट, संजय पवार साहब, आप सभी लोगों को इंस्पायर करो। दैट इज व्हाई वी वांटेड टू ब्रिंग यू ऑल ऑन द कॉल विद योर वीडियो एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। ये कॉल जो है, आई वांटेड टू बी लिटिल बिट ऑफ ब्रीफिंग फ्रॉम आवर साइड, बट मोर एक्सपीरियंस शेयरिंग। अगले महीने के वेबिनार में मैं कुछ और नया टॉपिक लेके आऊंगा सबको डिस्कस करने के लिए, राइट? सो yeah, thank you very much everyone for your time, and please keep joining us for these calls, and everybody who gave your suggestions and valid thoughts, much appreciated. And abhi Diwali aa rahi hai, so wish you everyone a very very happy Diwali. आपके family और friends के साथ safe and happy Diwali करिए आप, and I will look forward to meeting you all after Diwali. Okay? Yes. Thank you very Thank much you. everyone. Bye bye. Bye.